हमारे बीच सम्मानीय अशोक बजाज जी हमार छत्तीसगढ़ के जतक रेडियो श्रोता संघ है ओकर संरक्षक भी हरे और वही विषय में बोले बर घलो हमन सर ला बुलाए हन। ओकर ले पहले मैं आप मन के सम्मान खातिर विजय मिश्रा जी ला आमंत्रित करत हूँ। आप मन ला बुके दे के आप मन के सम्मान करे। विजय मिश्रा जी। ज्ञान ले विज्ञान ले संगीत का मान ले, भाखा भाव और मया है छत्तीसगढ़ी के ज्ञान ले, छत्तीसगढ़ी के ज्ञान ले। आज हमन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के सुघर बात करे बर, छत्तीसगढ़ के उत्थान बर, छत्तीसगढ़ी के उत्थान बर गोड़ बात करे बर, चिंता करे बर हम उपस्थित हन। जोरदार ताली ले सम्मानीय बजाज जी के अभिनंदन करो। और एकरे संग मैं बजाज जी ला जब भी बुलाता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि मीडियम वेव 305.81 मीटर पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है और आकाशवाणी के रायपुर केंद्र में रेडियो में छत्तीसगढ़ी आज जिन संस्कृति विभाग के सभागार में है तो मतलब मैं सीधा प्रसारण बर रेडियो में छत्तीसगढ़ी विषय में बोले बर आमंत्रित करत हूँ। आओ सर। सब जन ला जय जोहार। हमार मंचासीन सभी हमार सब अग्रजमन, आयोजकगण, उपस्थित सब भाई बहनी मन, आज बहुत अच्छा अवसर है कि हमार बोली भाखा के विषय में कहाँ कहाँ हम दखल रखे हैं एक बारे में चर्चा परिचर्चा यहाँ हुआ थे। और जहाँ तक आकाशवाणी के सवाल है तो वैसे तो आकाशवाणी से ज़्यादा पुराना इतिहास छत्तीसगढ़ बोली के है। अब तो भाषा के रूप ले ले है और ये लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बोली के भाषा के चलन है। कुछ क्षेत्र ला अपवाद स्वरूप अगर हम छोड़ दें जो बहुत सुदूर अंचल है, आदिवासी अंचल है, तो हर जगह आसानी से हम छत्तीसगढ़ी में अपन बात ला बता सकते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ के लिए ये हमार संपर्क भाषा है। आकाशवाणी कोई जमाना में संचार के बहुत बड़े माध्यम रही से। जब टेलीविजन नहीं रही से, जब मोबाइल नहीं रही से, मोबाइल ऐप नहीं रही से, इंटरनेट नहीं रही से, एक रेडियो बहुत बड़े माध्यम रही से। कोनो शहर में आकाशवाणी केंद्र खुल जाना मतलब वो शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, वो महानगर के श्रेणी जैसे माने जाए। तो रायपुर में भोपाल और इंदौर के बाद पुराना मध्य प्रदेश में तीसरा आकाशवाणी केंद्र रायपुर में खुलिस और एक शुभारंभ 2 अक्टूबर 1963 के हुए। और 1963 में वो रावा भाठा में जहाँ भी बंजारी मंदिर है वो मेरे आसपास कोई जगह एक केंद्र ही से। और आप में से बहुत जन ला जानकारी नहीं होगी कि आकाशवाणी रायपुर के पहला अनाउंसर, पहला उद्घोषक रही से डॉक्टर विमल पाठक जी। और डॉक्टर विमल पाठक जी के संस्मरण में हम पढ़थन कि रावा भाठा से ओला यह पुराना रायपुर आना रहा है तो कतका मुश्किल रहा है। आकाशवाणी तरफ से व्यवस्था रही से कि जय स्तंभ चौक से उमल्ला ले जाए लाए, लेकिन कभी कभी नहीं मिले तो 4-5 किलोमीटर पैदल भी आयल पड़े। तो वो रहा है। उकर साथ हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय अनाउंसर जिला हम छत्तीसगढ़ के अमीन सयानी मान सकथन, ऐसन हमार जो उद्घोषक है जेकर बहुत जन आप मन सब नाम जानता हो, केसरी प्रसाद वाजपेयी, जिला हम सब बरसाती भैया के नाम से जानते हैं। बरसाती भैया जब चौपाल शुरू करी छत्तीसगढ़ी में
तो पूरा गांव के गांव, उस समय तो रेडियो कोई गांव में या मोहल्ला में एक आध घर में कोई रहा है, तो पूरा गांव या मोहल्ला का आदमी एक जगह इकट्ठा सुने कि चौपाल कार्यक्रम है। और जैसे ही चौपाल कार्यक्रम शुरू हुए तो बरसाती भैया आए और उस चौपाल के सब्बो श्रोता बंधु मल्ला बरसाती भैया के राम राम, ये शब्द आपन के जहन में कहीं ना कहीं लिखाया हुई, स्मरण हुई। तो ये बहुत पुराना प्रसंग है। और वो जो बरसाती भैया जो छत्तीसगढ़ी बोले, वो हमारे छत्तीसगढ़ के सामान्य बोली है। बोली तो कहीं कहीं बदल जाते, थोड़ा सा अगर बिलासपुर जान तो थोड़ा बदल जाते, और सरगुजा तरफ जान तो थोड़ा वो बदल जाते, इधर देवभोग तरफ जान तो और थोड़ा सा बदल जाते। लेकिन जो बरसाती भैया बोले छत्तीसगढ़ी, वो एक छत्तीसगढ़ के मॉडल बोली के रूप में बोला हम मान सकते हैं। और वो बोली पूरा छत्तीसगढ़ में प्रसारित हुए। अब तो 6 केंद्र हो गए, एक रायपुर में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में, बस्तर में, रायगढ़ में, और अभी अभी एक नया केंद्र खुले सरायपाली में। हालांकि पूरा अपन तरफ से विकसित नहीं हुआ है सरायपाली केंद्र, सारा कार्यक्रम रायपुर के लिए रिले करते, लेकिन नया केंद्र के रूप में बहुत अच्छा स्टूडियो वहाँ निर्माण हो है। छत्तीसगढ़ के बोली ला प्रचारित करे बर, पल्लवित करे बर आकाशवाणी के बहुत बड़े योगदान है। विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद पहली तो छत्तीसगढ़ के समाचार भी नहीं आते रहे। पहली बार 2008 में तो छत्तीसगढ़ के समाचार शुरू हुए, अपना समाचार नहीं। पहले इंदौर से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होते रहे, तिवारी जी याद हुई, संजय तिवारी जी, है ना। तो बाद में 2008 में छत्तीसगढ़ के समाचार शुरू हुए, लेकिन हिंदी भाषा होते थे। बाद में फिर 11 दिसंबर 2008 के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार प्रसारित होना शुरू हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गौरव के पल रही से कि यहाँ के कैजुअल अनाउंसर के माध्यम से छत्तीसगढ़ी समाचार के वाचन जब होते तो बहुत अच्छा लगता। अभी तो छत्तीसगढ़ी भी भ्रंश न सुनता, हम जब ये मोबाइल में जब कोई नंबर डायल करता ना गलत नंबर हो जाते, तो आप मन जो नंबर ला डायल करो ऐसे का भाषा बोलते, वो छत्तीसगढ़ी है कि अंग्रेजी है, हिंदी है, कुछ समझ ही नहीं आए, ऐसे भाषा बोलते। लेकिन आकाशवाणी में आप लोग प्योर छत्तीसगढ़ी भाषा जाने के सुने के अवसर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत अकल कार्यक्रम ऐसे है जो बहुत लोकप्रिय है, जो मन आज भी नियमित रेडियो सुनते हैं। प्रकाश थोड़ा सा चहलकदमी करा तो सुनते हैं, लेकिन जो मन नियमित रेडियो सुनते हैं वो मतलब मालूम है कि सुर श्रृंगार कार्यक्रम तो हमारे छत्तीसगढ़ के बिना का गीत माला माने जाते। श्रोता मन बहुत चाव से सुनते सुर श्रृंगार और छत्तीसगढ़ी गीत के जो बहुत ही चयनित तो बहुत लोकप्रिय सामयिक गीत के में सब सप्ताह सुने आप लोग मिल सकते। अगर हम आकाशवाणी जुड़न तो ये समझो कि हम आकाशवाणी से नहीं जुड़ा था, हम अपन संस्कृति से जुड़ा था, हम अपन भाषा से जुड़ा था। ये बात के आप ला एहसास हुई। ऐसे छत्तीसगढ़ी में आप मन के गीत कार्यक्रम आते, श्रोता मन फरमाइश भेजते। आजकल तो मोबाइल से SMS के माध्यम से फरमाइश भेजते, फोन इन फरमाइश। तो फोन करो, SMS भेजो और तुरंत आप फोन करो, 1 मिनट में आपके फरमाइशी गाना आपके नाम के साथ प्रसारित हो जाते। एक कार्यक्रम से आप लोग जुड़े से ये फायदा है। माटी के मीत, माटी के गीत, माटी के स्वर, जैसे अलग अलग आकाशवाणी केंद्र में अलग अलग नाम से हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चर से जुड़े हुए जो लोकगीत है उकर प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से लगातार हुआ थे। महिला मन के लिए सप्ताह में 1 दिन घर आंगन कार्यक्रम
महिला मन के बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। और ये में घर के गोद कताई बुनाई सिलाई, और आजकल गर्मी के दिन है तो कैसे हमला आम के पन्ना बनाना है, कैसे हमला सुरक्षित रखना है, के दिन तक रखना है, कतका देर तक करना है, कतका यूज करना, सब अपन भाषा बोली में महिला मन ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझाते घर आंगन कार्यक्रम में। एक अलावा हम अगर छत्तीसगढ़ी में कोई चिट्ठी भेजबो ओकर जवाब भी हम चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी में ही जवाब मिलते। और सबसे बड़ी बात अभी जो हमला दो बात के उल्लेख करना बोला ये कार्यक्रम में बहुत जरूरी है, काबर समय ज्यादा हुआ थे। एक तो ये कि पहली बार आकाशवाणी रायपुर कोनो विधानसभा के सीधा प्रसारण सुनाई तो आकाशवाणी रायपुर है। अब आप लोग मालूम है कि 4 नवंबर 2004 से जो शीतकालीन सत्र चली 2004 में उसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी रायपुर से हो, एक बहुत बड़े उपलब्धि है। और पूरा देश के पहला आकाशवाणी केंद्र रायपुर है जो एक सीधा प्रसारण करी। दूसरा चीज मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि हर महीने जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम आते मन की बात, ये 11 बजे से 11:30 बजे तक आते और ठीक 11:30 बजे हमारे आकाशवाणी रायपुर में एक ऐसे उद्घोषक है जो तुरंत वो ट्रांसलेट करते और 11:30 बजे फिर वो छत्तीसगढ़ी में बोल के सुनाता है। तुरंत बात, 1 मिनट का देरी करे बिना शब्द सा जो प्रधानमंत्री बोलते हिंदी में 11 से 11:30 तक और 11:30 से 12 बजे तक हमारे रायपुर के अनाउंसर ओला छत्तीसगढ़ी में सुनाते। उकर फिर दोबारा रिपीट होते वो कार्यक्रम रात के 8 बजे हुई दिन। तो एला सब आदमी आराम से अपन भाषा में समझ सकते। तो आकाशवाणी में छत्तीसगढ़ के पूरा समावेश है, छत्तीसगढ़ी भाषा के समावेश है। बल्कि ये कहन कि छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ी भाषा के स्वरूप अगर कहीं दिखाई देते तो हमारे आकाशवाणी में दिखाई देते। पहले कतेक वो प्रसिद्ध रहा है बांस गीत ला सुने के आनंद ही अपन एक अलग रहा है। सुबह नृत्य के बाद अभी चलत रही से, और सीजनल गाना रेडियो के माध्यम से हर मौका में हर तीज त्योहार के अवसर में, बरसात में चाहे बतर आगे तो नांगर ढीले के हो गए बेरा जवारा मोरो नगरी आवत हुई हो। तो ऐसे जो गीत है ये आदमी ला दिल तक छूते। ये दिल तक छूने वाला जो हमारा लोकगीत है, हमारा लोक कला है, हमारा लोक संगीत है, एकर प्रतिबिंब आकाशवाणी में दिखाई देते। तो आज छत्तीसगढ़ी भाषा ला पल्लवित करे में आकाशवाणी के ये बहुत बड़े योगदान है। जतका मोर पास जानकारी है आपके सामने में प्रस्तुत करे हो, और कोई चूक हुई क्षमा चाहते हुए आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर धन्यवाद। सम्माननीय सर, आप मतलब प्रतीक चिन्ह खातिर मैं जय जोहार टीम के प्रबंध निदेशक श्री ओम प्रकाश चंद्राकर जी ला आमंत्रित करत हूँ। आप मन सम्माननीय अशोक बजाज जी ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करो। रेडियो में छत्तीसगढ़ी बहुत बढ़िया वक्तव्य है और रेडियो के हर कार्यक्रम में अशोक बजाज सर जाते, चाहे श्रोता मन के कार्यक्रम रहा है वो हर कार्यक्रम सुनते। आप मन एकर वक्तव्य ले आप मन समझ गए हो।